डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में एक मान्यता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो है, इसके बारे में ये मान्यता है कि सफल आदमी वह नहीं कहलाता जो अकेला सफल होता है। अकेला सफल होता है वो सफल आदमी वह नहीं कहलाता। सफल आदमी वह होता है जो अपने साथ बहुत से लोगों को भी सफल होने की प्रेरणा देता है। और यह सत्य इसके बारे में बोला जाता है कि सफलता बरकरार रखने के लिए सफल टीम बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि मजबूरी भी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का असली मतलब यही है। पहला, आपके पास जो प्रॉपर्टी या प्लॉट या जमीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में आपका निवेश है, या फिर आपने कार या बंगला खरीदा है, ये आपकी एसेट तो है लेकिन रियल एसेट नहीं है। हमारे बिजनेस में इसको रियल एसेट नहीं बोला जाता है। रियल एसेट क्या है हमारे बिजनेस में? अगर देखा जाए तो रियल एसेट क्या है, रियल प्रॉपर्टी क्या है? क्या आपने जो पैसा कमाया, जो आपने चेक लिया, जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जो आपने घर बनाया, जो आपने कार खरीदी? नहीं, आपके पास जो रियल एसेट है वो कहलाता है आपके लीडर्स। जो आपने लीडर्स तैयार किए हैं, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले, आपके साथ चलने वाले, आपके साथ खड़े होने वाले, आपके साथ दमदारी से कमिटमेंट देने वाले, जो आपके साथ लीडर्स हैं, यही आपकी रियल एसेट कहलाती है। और जिस व्यक्ति के साथ जितने ज्यादा लोग खड़े होते हैं वो व्यक्ति उतना ही पावरफुल होता है। इस बिजनेस एम्पायर के अंदर भी सबसे बड़ा एम्पायर उसी व्यक्ति का माना जाता है कि आपने कितने सारे लीडर्स को तैयार किया हुआ है। आपकी आईडी पर जो लेवल शो कर रहा है वो आपका नेटवर्क कहलाता है। आपकी लॉग आईडी है, उस लॉग आईडी के साथ आप देखोगे कि आपने इस लॉग आईडी पर क्या लेवल अचीव किया। तो लॉग आईडी पर जो आपने लेवल अचीव किया, ये लेवल आपको यहां पर टीम 5000 की है, आप रूबी हैं, ओपल हैं, एमराल्ड हैं, टोपाज हैं, डायमंड हैं, ये सिर्फ आपको कहलाता है नेटवर्क। क्या कहलाता है? बोलो बोलो, नेटवर्क कहलाता है। ये लेके कर रहा है आपका जो नेटवर्क है, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 की जो टीम बनाई है वो आपका नेटवर्क है। क्या कहलाता है? बोलो, नेटवर्क कहलाता है। लेकिन नेटवर्क में एक व्यक्ति बोलता है सर मैंने 50 की टीम तो बनाई लेकिन 50 की टीम में काम नहीं कर रहे लोग उतने। क्या ये समस्या किसी के साथ है इस हॉल में से? कितने लोगों की प्रॉब्लम है? गुरुजी मैंने टीम तो बहुत बनाई लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है। कितने लोग बोलते जरा खड़ा, हाथ खड़ा करो। मेरे पे भी नहीं है, मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूं। कई लोग डरते हैं, बोला खड़ा करूं कि नहीं करूं, कोई पता नहीं रहता इनका क्या बात है। अच्छा एक बार दोबारा खड़ा करो। टीम तो मेरी ज्यादा बनाई लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वही सोचूं कि ये लोग अलग स्पेशल टीम है क्या, तो वो जो मेरी प्रॉब्लम है वही आपकी है, सेम है। बहुत बढ़िया। तो आपकी आईडी के नीचे जितने लोग दिख रहे हैं या जो लेवल शो कर रहा है वो कहलाता है नेटवर्क। क्या कहलाता है? नेटवर्क। और जितने इस हॉल में मौजूद हैं आपके साथ, वो कहलाता है नेटवर्थ। क्या कहलाता है? नेटवर्थ। एलन मस्क अगर दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला बन गया तो नेटवर्क के आधार पर नहीं, नेटवर्थ के आधार पर। उसके शेयर्स इतने जंप किए, उसकी जो नेटवर्थ है, वो असेट्स है, वो दूसरों से क्रॉस कर गई, तो वो बन गया सबसे बड़ा बिलियनियर। और आपके पास भी, आप जंप कब कैसे करते हो? आपके शेयर्स एकदम कैसे जंप करते हैं? अजय पंडित जी के शेयर्स डाउन चल रहे हैं, लेकिन तब डाउन चल रहे हैं जब सिर्फ उनके पास नेटवर्क है, नेटवर्थ नहीं है। और जैसे ही नेटवर्थ हो जाती है तो वो रॉयल ड्रीमर्स टीम में टॉप कर जाते हैं। किस वजह से? अचानक से क्या हुआ? क्या तैयार हो गई उनके पास में? नेटवर्थ तैयार हो गई। क्या तैयार हो गई? बोलो, नेटवर्थ। तो नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ क्या है? नेटवर्थ वो है जो आपकी आईडी पर शो कर रहा है, वो नेटवर्थ नहीं है। जो आपके साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं, जो आपके साथ एक्चुअल में लीडर्स तैयार हो चुके हैं, जो आपके साथ एक्चुअल में कोर लीडर्स हैं, वही आपकी नेटवर्थ कहलाती है। हेलो। और मैं बधाई देना चाहूंगा, इस टीम में नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स सबसे ज्यादा हैं। बधाई हो, कंग्रेचुलेशन। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप लोगों को टाइगरों के लिए। ग्रेट, बधाई हो। बहुत बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू। बैठ जाइए। सो
ये नेटवर्थ को तैयार करने के लिए ही सत्येंद्र प्रसाद जी ने और विजयपाल जी ने इनिशिएट किया एलडीपी के लिए कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा नेटवर्थ तैयार होना चाहिए, और जिस व्यक्ति के साथ ज्यादा नेटवर्थ तैयार होगी, नंबर ऑफ एक्टिव लीडर्स ज्यादा तैयार होंगे, वह व्यक्ति उतना ज्यादा धनवान होगा, उतना ज्यादा असेट वाला होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग लीडर होगा, उतना ज्यादा बड़ा अचीवर होगा, उतना ज्यादा दमदार लीडर होगा। क्योंकि आपके साथ में लीडर्स ही हैं जो एक बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाले लोगों में उनका नाम शामिल कराने वाले के लिए एक बड़ी एसेट का काम करते हैं। इसलिए हमारे पास में हम एक बात समझ में आ गई कि हमारे लोग ही हैं सबसे बड़ी हमारी एसेट, हमारी जमा पूंजी हमारे लोग ही हैं, हमारे लोग हैं। एक व्यक्ति एमराल्ड लीडर बन गया और उसके घर पर दे दनादन कोविड के टाइम में, और लोगों की लाइन लगी पड़ी है। उसकी बीवी बोली, ये तुमने धर्मशाला बना रखा है घर को? क्या बना रखा है? ये धर्मशाला है क्या? हमारे अपने बच्चों को भी देख लिया करो। इनके लिए मैं तो चाय ना बनाऊं, पानी पिला के भेज दो। नहीं, शुरुआत में तो नाश्ता आता था, कुछ दिन में परेशान हो गई, नाश्ता नहीं रहेगा, चाय आएगी, बताओ। नहीं, मैं ये भी ना बना रही, बोलो ठीक है चाय। कुछ दिन के बाद में ठंडा पानी से काम चलाओ, भिजवा दो इनको चुपचाप। और कुछ दिन में पानी नहीं मिलेगा, चुपचाप इनको भेज दो। तो लीडर परेशान, गुरुजी मैं क्या करूं? और मैं तो अपनी नेटवर्थ तैयार कर रहा हूं। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैडम को जानकारी नहीं, मैडम को बता दो कि हमारे घर में जो कुछ भी है ना आज, वो इन्हीं की वजह से है। किन की वजह से है? इनकी वजह से है। हमारे दो जो सोनू मोनू है ना घर में जो खेल रहे हैं, कौन? सोनू मोनू, चिंटू पिंटू, चिंकी पिंकी। ये जो सोनू मोनू खेल रहे हैं ना, ये सोनू मोनू को भविष्य भी ना यही बनाएंगे। और ये सोनू मोनू की गारंटी नहीं है, सोनू मोनू की नहीं है, लेकिन इनकी बना देंगे, इस बात की गारंटी है ये वाले हैं। इसलिए ये जो है ना, ये पराई नहीं है, यही है देखा जाता है असल में सबसे अपने। और ये वक्त बताएगा और वक्त प्रूफ करेगा। तो बाद में फिर उसकी मैडम को समझ में आ गया, और फिर बोले नहीं, मैडम को समझ में आ गया। तो अभी जहां से आपका एम्पायर शुरू होगा, आप वहां पर हैं। एसेट क्रिएट करनी है, लीडरशिप का बिजनेस है ये। आप हैं, और आप चार चीजों से घिरे हुए हैं। सबसे पहले आपके साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन सेप्स ऑफ, उसके बाद आपका अपलाइन, उसके बाद आपका सिस्टम, और उसके बाद आपकी टीम। ये चार चीजें हैं जहां से मिलकर के आपको इस सक्सेस जर्नी को तय करना है। आप कहां पर हैं? सेंटर में, और आप चार चीजों से घिरे हुए हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप जुड़े हुए हैं, कंपनी आपकी सेप्स ऑफ। दूसरा आपका सिस्टम, जहां से आपका वजूद बनता है, जो आपको प्लेटफॉर्म देता है इसमें ग्रो करने का, तरक्की करने का। एजुकेशन सिस्टम आपको मौका देता है। तीसरा आपका अपलाइन, जो आपके मुंह में जबान डालता है, जो आपकी उंगलियों को हरकत देता है, जो आपके मन में विश्वास का बीज बोता है, जो आपके जुबान पर इस बिजनेस के वर्ड लेके आता है सफलता के, जो आपके दिमाग में सक्सेस का और ड्रीम पूरे होने का बीज डालता है, वो आपको कहलाता है अपलाइन। और तीसरा, इन तीनों के साथ मिलकर के आप एक विशाल टीम तैयार करते हैं। और ये बिजनेस, ये तरीका है, ये प्रोसेस है, ये वे है जहां से होके हम एक बड़े अंपायर को खड़ा करने वाले हैं। तो आपके साथ आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका सिस्टम, आपका अपलाइन और आपकी टीम। अब देखेंगे, एक आदमी सबसे पहले जुड़ता है किससे? अपलाइन से नहीं, सबसे पहले किससे जुड़ता है? ऑर्गेनाइजेशन से, कंपनी से। क्योंकि जिस कंपनी का वो प्लान दिखाता है, उसको समझने के बाद आप डिसीजन लेते हैं करने के लिए। तो हमारे लिए माध्यम, हमारा जरिया जो बनता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। तो सेप्स ऑफ रूबी दमदार हाईवे, यानी ऑर्गेनाइजेशन लीड बाय विजनरी पीपल। कोई भी ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो विजनरी लोगों के द्वारा लीड की जाती है। फुलिश विद चीप मेंटालिटी विल कंपेयर एंड शिफ्ट टू अदर कंपनी, बट विजनरी एंड लीडर्स विल ऑलवेज कंपेयर एंड विल थिंक अबाउट अपलाइन एंड एजुकेशन सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वही किसी भी आदमी के भविष्य को निर्धारित करती है कि वो व्यक्ति का भविष्य कैसा बनने वाला है।
और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको प्राउड फील होना चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम कर रहे हैं जिसके बारे में हम उम्मीद करते थे कि आप अपने आप को प्रूव करके दिखाइए। कंपनी ने अपने आप को इतना प्रूव किया कि भारत में टॉप पे लाके खड़ा कर दिया, नंबर 1 लाके खड़ा कर दिया कि हम इतना अपने आप को प्रूव करते हैं। ये बात कंपनी का मैनेजमेंट है। तो कंपनी ने अपने आप को प्रूव कर दिया कि कंपनी नंबर 1 है, कंपनी का मैनेजमेंट नंबर 1 है। आज कंपनी का जो कंपटीशन है वो भारत की नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 कंपनी अमेज़न से है। आज हमारी कंपनी में कितने प्रोडक्ट्स हैं? बोलो, कौन बोलेगा कितने प्रोडक्ट हैं? कौन बताएगा? इतने हो गए गिने ही नहीं जा पा रहे। ये प्लस पॉइंट है। हमने जब जुड़े थे तो हमसे पूछते कोई एक कंपनी में कितने प्रोडक्ट हैं, तुरंत मुंह से निकलती है एक। और कंपनी में कितने प्रोडक्ट हैं? एक। हम 200 सवा 200 प्रोडक्ट के आसपास हैं अभी, लेकिन ये साल अंत होते होते हम 1000 प्रोडक्ट को क्रॉस कर जाएंगे। बधाइयो। जो अमेज़न पे मिलेगा वो सेफ शॉप में मिलेगा। यही मिशन है, यही विजन है, यही कमिटमेंट है, यही है। बहुत बड़े मिशन पे काम कर रहे हैं। ग्रेट। और तो हम ऐसे प्राउड ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन दमदार है। ऑर्गेनाइजेशन दमदार मिल गया। ऑलवेज गिव मैसेज, ये मैसेज देना अपनी टीम को कि आप कंपनी के साथ खड़े हुए हैं, आप सिस्टम के साथ खड़े हुए हैं और आप अपनी अपलाइन के साथ खड़े हुए हैं। ये मैसेज अगर आपने जहन में उतार दिया, ये मैसेज पूरी टीम को दे दिया, तो हर व्यक्ति इन 3 के साथ खड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हुआ? वो भी सिस्टम के साथ खड़ा होगा, वो अपलाइन के साथ खड़ा होगा। तो अपलाइन में तो सबसे पहले आप ही का नाम आएगा ना। आदमी क्या करता है? एक मैसेज दे देता है कि मैं हूं सर्वे सर्वा, और जहां मैं खड़ा वहीं सिस्टम, और मैं ही जो कुछ हूं, तो वहां और मैं ही अपलाइन हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो जब ये मैसेज दे देता है तो इसी का तो चेला है नीचे वाला, है ना। तो क्या होगा? हर चीज का डुप्लीकेशन होता है। तो आप जहां पे खड़े हैं, आपने बताना मैं हिस्सा हूं ऑर्गेनाइजेशन का, मैं हिस्सा हूं सिस्टम का, और मैं हिस्सा हूं अपनी अपलाइन का। ये 3 से मेरा जुड़ा हुआ हूं। ये डुप्लीकेशन हर एक करना शुरू कर देगा। जब हर एक करना शुरू कर देगा, पूरी टीम एथिकल हो जाएगी और हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ जाएगा, और सबसे दमदार, सबसे मजबूत टीम आपकी बनेगी। ये इसके ऊपर संस्कार जब चलते हैं, इसलिए हमें ये देखेंगे एजुकेशन सिस्टम हमारे लिए उतना ही मायने रखता है जितना कि ऑर्गेनाइजेशन मायने रखती है। और एजुकेशन सिस्टम ही है जो आपको एक ट्रैक प्रोवाइड कराता है। एजुकेशन सिस्टम ही है जो आपको एक नई सोच देता है इस बिजनेस में एक मजबूती के साथ स्तंभ के रूप में खड़े होने के लिए। ये एजुकेशन सिस्टम ही है जो आपको बारीकियां बताता है, टेक्निक को बताता है, ट्यूनिंग के बारे में बताता है, फाइन ट्यूनिंग के बारे में। एजुकेशन सिस्टम ही है जो आपको मेंटली रूप से प्रिपेयर करता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारा एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद बारी आती है हमारी अपलाइन की। तो इन ट्रेडिशनल वे, अगर आप ट्रेडिशनल वे में देखेंगे तो अगर आप कुछ भी हैं, आप एक प्रसिद्ध हलवाई बनना चाहते हैं, उस शहर के प्रसिद्ध हलवाई के पास जाओगे तो क्या आपकी मदद करेगा टॉप का टर्नओवर करने में? आप अगर आर्किटेक्ट हैं और आर्किटेक्ट की आपने डिग्री ले ली, लेकिन किसी आर्किटेक्ट से, सफल आर्किटेक्ट से आप सफलता के गुण सीखना चाहते हो, तो क्या कोई मदद करेगा आपकी? तो लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, बधाई हो, यहां पर एक ऐसा बिजनेस है जो आदमी सफल होता है, वो आदमी पकड़ पकड़ के घर में घुस के आपको सफल बनाने के गुण सिखाता है, आपकी मदद करना चाहता है, आपके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहता है, आपको आगे लेके आना चाहता है। ये बिजनेस यहां तक कहलाता है कि यहां पर आपका मेंटर ही वो शख्स है जो आपके घर में घुस के आपको सफल बनाने की चाहत रखता है। और ये मेंटर के बारे में अगर बोला जाए, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपका अपलाइन एक वो व्यक्ति होता है कि जो एक आदमी को हिम्मत प्रोवाइड कराता है। आपका अपलाइन वो व्यक्ति होता है, अपलाइन पिता की तरह सोचता है। आप देखेंगे एक पिता ही ऐसा होता है दुनिया में, शख्स जो अपने से ज्यादा आपको सफल होते हुए देखना चाहता है। किसी भी परिवार में, पूरी दुनिया में, चाहे आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, चाहे आप यहां पे रहोगे, पूरी दुनिया में पिता एक ऐसा शख्स होता है जो आपको अपने से ज्यादा सफल होते हुए देखना चाहता है। विश बहुत करेंगे, दुआएं बहुत देंगे,
शुभकामनाएं बहुत सारे लोग देंगे, रिलेटिव देंगे, लेकिन पिता होता है वो जो आपको आपसे अधिक सफल होते हुए देखना पसंद करता है, इमोशनली रूप से, भावुकता के साथ इमोशनली जुड़ा रहता है। और अपलाइन भी, क्योंकि अपलाइन के साथ में इस कंपनी में एक ऐसा अटैचमेंट है कि फाइनेंशियल बेनिफिट है एक दूसरे का, और फाइनेंशियल बेनिफिट होने की वजह से अपलाइन भी आपको पिता की तरह ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। कोई भी दुनिया का अपलाइन आपकी सफलता को पसंद करता है, न कि आपको गिरते हुए देखना चाहता है। और ये बिजनेस एक ऐसा है कि अपलाइन के साथ खड़े होने का है। और अगर कोई व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास अपलाइन नहीं होने की वजह से उनके बिजनेस में बहुत ही ऐसे डिजास्टर चैलेंज आए और उन्होंने गलत डिसीजन लेने की वजह से उनके बिजनेस में उनका करियर खराब हो गया। लेकिन एक हमारे यहाँ पर क्या होता है, अपलाइन के बारे में बात करेंगे। अपलाइन के साथ में अगर कोई व्यक्ति मनमुटाव हो गया, वैचारिक मतभेद हो गया, कोई और बात हो गई, तो उसका नुकसान कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस वीडियो से देख सकते हैं। दोनों अपलाइन डाउनलाइन है। वो बोलेगा नहीं गुरुजी ऐसे होगा, बोला नहीं टाइगर साहब ऐसे करेंगे, बोला नहीं गुरुजी मैं तो ऐसे कर लूंगा, नहीं टाइगर साहब ऐसे होगा। तो दोनों लगे पड़े हैं, वैचारिक मतभेद के चक्कर में क्या होगा वाला गया। और अगर डाउनलाइन भी अगर नुकसान हो गया तो क्या ये अपलाइन मजबूत बनेगा? ये भी कमजोर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एक बहुत ही एक समझने की बात है कि ये बिजनेस जो है आपको ये समझने का है कि आपकी जोड़ी ही जोड़ियां पैदा करती है। दुनिया में सृष्टि का नियम है कि जोड़ी ही जोड़ी पैदा करती है। और सृष्टि का ये भी नियम है कि अगर आप वैचारिक मतभेद के साथ रहेंगे तो सिर्फ बर्बादी है और सिर्फ नुकसान है। चाहे कितना भी मजबूत स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो, चाहे कितना भी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन आपके आपस का मनमुटाव एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकता है और बहुत बड़ा नुकसान खड़ा कर सकता है। जो व्यक्ति अपनी अपलाइन की परछाई बन के चलता है, मैं देखता हूं नरसिंह ग्रेवाल जी को, हमारे ग्रेट महागुरु जी को, वो हमेशा हमारे जो अपलाइन है उनके भी ग्रेट अपलाइन है, संजय जैन साहब हो, राजीव चतुर्वेदी साहब हो, उनको ब्लाइंडली फेथ करते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और आज इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बावजूद भी डे वन से, शुरुआत से, हालांकि फोर्स में थे तो वहां तो सारी चीजें जानते ही थे, समझते ही थे, लेकिन यहां पर भी उन्होंने बखूबी अपने अंदर सारी चीजों को ढाला है। और ढालने की वजह से हर चीज का क्रेडिट हमेशा सिस्टम को या अपलाइन को देते हैं, या फिर बाकी क्रेडिट अपनी टीम को देते हैं। और जितने भी अच्छे काम होते हैं वो सिस्टम के किए हुए होते हैं, ये बात हमेशा बताते हैं। और कोई चीज की जिम्मेदारी लेनी होती है तो सबसे पहले आगे बढ़ के खुद लेते हैं। तो एक बहुत बड़ा जबरदस्त मैसेज हम ले सकते हैं हमारे ग्रेट महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल जी से। मैं चाहूंगा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऐसे जबरदस्त दुनिया के सबसे दमदार अपलाइन हमारे में हमें मिले। थैंक यू। और इनसे हम सबक ले सकते हैं। इसके बाद में संजय जैन साहब, जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर इतने बड़े संस्कार हमें सींच के दिए और हमें बिजनेस की बारीकियां हमको सिखाई, इस बिजनेस की टेक्निक से हमें रूबरू कराया और खुद अचीवमेंट लेके सबसे पहले साबित करके दिखाया कि इस बिजनेस एम्पायर के अंदर जब मैं यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन सकता हूं तो आप भी बन सकते हैं। और उन्होंने यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के, कंपनी के सबसे पहले डायमंड बन के ये संदेश दे दिया कि सिस्टम पर भरोसा किया जाए और अगर सही तरीके से काम किया जाए तो बड़ी एम्पायर और बड़ा एम्पायर क्रिएट किया जा सकता है, बड़ी सफलता को हासिल किया जा सकता है। जोड़ी बना के काम किया जाए तो इतिहास लिखा जा सकता है। मैं चाहूंगा दोनों हमारे ग्रेट मेंटर्स के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार जोरदार। तो ये बिजनेस जो है दूर दूर भागने का नहीं है, इनकी तरह ये दूर दूर भागने का नहीं है, बल्कि कैसे रहने का है, ऐसे रहने का है, नजदीक नजदीक बढ़ जाने का है। हेलो। और कोई अगर सोचे कि सर मैं तो बब्बर शेर हूं, कोई क्या सोचे, कोई क्या सोचे कि मैं तो बब्बर शेर हूं, और बब्बर शेर तो अकेले ही काफी होता है। क्योंकि आदमी को जो समझाना होता है उसी टाइप से कहानी ढूंढ के रखता है, वो उसी तरह का उदाहरण ढूंढ के रखता है। तो कोई बब्बर शेर भी है, तो बब्बर शेर भी तो आया तो कहां से है? बात कर रहे थे अपलाइन और डाउनलाइन की। ये बिजनेस जो है 4 चीजों से हम घिरे हैं और आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ लीड करते हैं। आप यहां पर हैं, आप सेफ शॉप के साथ में हैं, ऑर्गेनाइजेशन से लीड करते हैं, फिर आपका सिस्टम आपको
इंस्पायर करता है और आपका मेंटर, आपका अपलाइन आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़ा रहता है। ये वो शख्स होता है जब आपके इस दिमाग में नहीं घुसता ना प्लान, तब यही घुसाता है कि नहीं कर सकता। ये बोलता मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बोला आप कर पाओगे, मैं साथ में हूं, आप कर पाओगे, आप कर पाओगे, आप कर पाओगे, आप कर पाओगे, आप कर पाओगे। ये बोलता है ना। इसमें कंप्यूटर में ना वेबसाइट खोलना नहीं आता इसको। ये वेबसाइट खोलने की बात छोड़ो, आपको रजिस्ट्रेशन डालना सिखा देता है। ये शख्स वो है जो बोलता है कि मेरे नीचे दो नहीं जुड़ेंगे। ये शख्स के खड़े रहने की वजह से आपकी टीम में 2000 हैं, 20,000 हैं, इसके खड़े। कई लोग बोलते हैं अपलाइन ने क्या दिया मुझे। अपलाइन ने तुमको न तो गिफ्ट दिया, ना कार दी, ना तोहफा दिया, ना टीम बना के दी। उसने एक उम्मीद दी, एक होप दिया कि जिसके संग खड़े होके तुम लाखों की टीम बनाने का सपना देख सकते हो। ये एक चीज, छोटी सी चीज होती है। और ये खड़े रहना ही अपने आप में काफी रहता है। तो आप देखेंगे ये जोड़ी बनाने का काम है। और कोई बब्बर शेर बोलता है अपने आप को कि मैं बब्बर शेर हूं, तो बब्बर शेर को भी एक शेर की जरूरत पड़ती है। तो जिनके साथ काम करके यहां तक आ गए आप, तो वहां से जब यहां से जीरो से जब 50 की टीम बन सकती है, 500 की बन सकती है, 5000 की बन सकती है, या 50,000 की भी बन सकती है, तो क्या लग रहा है 50 लाख की भी नहीं बन पाएगी क्या? है? सिर्फ इतना एक छोटा सा भ्रम आ जाए, अब क्या जरूरत है, अब तो मैं ही काफी हूं, क्योंकि नीचे दिख रहे हैं ना उसको बहुत ज्यादा। लेकिन उसने क्या किया, ऊपर तो तीन ही चीज है ना, ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम है और अपलाइन है। तो तीनों में से एक भी कम नहीं कर सकते। तीनों में एक भी कम करेंगे वजूद डाउन हो जाएगा। और वजूद डाउन हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है, वजूद मजबूत बनाना है। तो आपने इधर पाले में खड़े रहना है, सिस्टम के साथ खड़े रहना है, अपलाइन के साथ खड़े रहना है और कंपनी के साथ खड़े रहना है। और हर एक व्यक्ति अपनी अपलाइन और अपने सिस्टम और अपनी कंपनी के साथ खड़ा रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन सब दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन आपका बनना शुरू हो जाएगा। सही है? क्लियर हो रहा है आपको? समझ में आ रहा है? हाँ। तो क्या बात समझ में आ रही है, कौन बताएगा? आ जाओ, एक इधर से आ जाओ, एक इधर से आ जाओ, है ना? बहुत बढ़िया, माइक ले लो सर उधर। बस बस हो गए ना अब तो। सर नमस्कार सर जी। आज अभी तक इतना समझ में आया सर कि टीम तो कभी भी बन सकती है। माइंडसेट के लिए हमें पहले तो ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम की ज़रूरत है, एजुकेशन के लिए। और अपलाइन जिसने हमें भरोसा दिया है, जो एक की टीम बनवा सकता है वो 100 की भी बनवा सकता है। पेयर बना के काम करना है, बिना सीनियर के मेंटर के बिजनेस नहीं है। टीम तो टूट गई, नहीं भी बन सकती है अगर हमारे पास सीनियर है। इतना ऐसा जोड़ी बना के काम करना है बस। बहुत बढ़िया। तो आपने क्या सबक लिया? मैं तो सर जोड़ी बना के ही काम कर रहा हूं। और अपलाइन जिंदाबाद रहना चाहिए, डाउनलाइन चली गई फिर आ जाएगी। बहुत बढ़िया, ग्रेट, जोर तालियां होने चाहिए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू। हाँ उधर बताओ। आप सभी को नमस्कार। सर मैंने यहाँ पे ये सीखा है कि अगर हम अपने अपलाइन को समर्पित कर देते हैं तो दिल में कोई डाउट या शंका या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपलाइन एक की टीम बनवा सकता है तो 1 लाख नहीं 1 करोड़ की भी टीम बनवा सकता है, अगर आप अपने अपलाइन के प्रति समर्पित हैं। और यस सर, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर लगा दी तो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। अपलाइन से जी सर, जी सर, जी सर के अलावा नो का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि हमारे अपलाइन हमें ऐसे मिले हैं कि एक दिन हम एक की टीम नहीं, हिंदुस्तान के अंदर इतिहास लिख के दिखाएंगे, इतिहास लिख के दिखाएंगे, इतिहास लिख के दिखाएंगे गुरुजी। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट, शाबाश। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश, तालियां हो जाएं। माइक ले लो इनसे। तो एक बात समझ में आ गई, ये बिजनेस में कई लोग ये सवाल करते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। तो आपने जिससे सवाल कर रहे हैं ना, ये पूछने की जवान भी उन्होंने नहीं डाली है। ये जो सवाल कर रहा है, ये बोलने की हिम्मत भी उन्हीं की वजह से है। इसके अलावा उन्होंने एक उम्मीद दी है, एक होप दिया है, एक भरोसा दिया है, जिसके साथ आप खड़ा होकर के बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट कर सकते हैं। हेलो, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो क्या बात समझ में आई?
अपनी अपलाइन के साथ मजबूती के साथ खड़े रहना है और जोड़ी बना के काम करना है। सही है? समझ में आ गया है? तो खड़े हो जाओ अपनी अपलाइन के साथ। कौन है आपका अपलाइन? अपने अपलाइन के साथ थाम लो अपना हाथ। आपके अपलाइन के साथ हाथ थाम लो। कईयों को अपनी अपलाइन नहीं मिल रहा, कहां गए? अपलाइन नहीं मिल रहे। अपलाइन मिल गए? सबको मिल गए? बहुत बढ़िया, ग्रेट। और आज एक संकल्प लेना है अपने आप से। आज एक संकल्प लेना है अपने आप से। एक संकल्प लेना है। एक संकल्प लेना है अपने आप से। ये जोड़ी जो हाथ पकड़ रखा आपने, ये जोड़ी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, शेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर, ये जोड़ी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, ये जोड़ी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, ये जोड़ी शेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर, ये जोड़ी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अंदर, ये जोड़ी रॉयल ड्रीमर्स टीम में एक नया अध्याय इतिहास का बनाएगी और ऐसा इतिहास बनाएगी कि बाकी सारी टीमें सिर्फ इतिहास पढ़ेंगी। बधाई हो, जोरदार तालियां आप लोगों के लिए एक जोड़ी के जलाटवीगलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलं बलं विताम्बुजन्य तुङ्गमालिका डमट्ट